हेलो दोस्तों, क्या तुमने मिर्जापुर सीजन 3 के टीजर के अंदर मुन्ना भैया के रेफरेंस को नोटिस किया? और क्या तुमने गुड्डू भैया और बीना भाभी के रोमांटिक सीन को नोटिस किया? आई नो नहीं किया होगा, लेकिन जब मैंने मिर्जापुर सीजन 3 के टीजर को बहुत ही बारीकी से देखा तो मैंने कुछ ऐसी डिटेल्स को नोटिस किया जिन्हें सुनने के बाद तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। जो आखिरी डिटेल है उसे तो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि उससे तुम्हें यह पता चलेगा कि मिर्जापुर का सीजन 3 बाकी दोनों सीजन से बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। तो इसकी टीजर की स्टार्टिंग में गुड्डू भैया में उसी सेम लुक में दिखाए जाते हैं जैसे कि सीजन 2 की एंडिंग में दिखाए गए थे, सेम कुर्ते सेम बूट के साथ। और इसी सीन में हम नोटिस कर सकते हैं गुड्डू भैया अपनी कार से उतरते हैं और उनकी कार के पास एक पुलिस वाला खड़ा होता है और उसी के आगे एक पुलिस वैन खड़ी होती है। अब क्या आप जानते हैं इस पुलिस वैन के अंदर कौन होने वाला? इस पुलिस वैन के अंदर होंगे हमारे गुड्डू भैया के पिताजी। कैसे, वो आगे बताता हूँ। इसी के अगले शॉट में हमें दिखाया जाता है कि गुड्डू भैया पागलों की तरह हंस रहे होते हैं और उनके चेहरे पर खून भी लगा होता है। और वो ऐसा तब करते हैं जैसा आपने नोटिस किया होगा जब वो किसी का मर्डर कर देते हैं या फिर किसी को गोली मार देते हैं। उसी के बाद सीन शिफ्ट होता है कि गुड्डू भैया जो त्रिपाठी चौक होता है उसे तोड़ रहे होते हैं। इस पर लिखा होता है मिर्जापुर में शांति स्थापना का प्रतीक, और इसे गुड्डू भैया तोड़ देते हैं। इससे मेकर्स ये चीज इंडिकेट कर रहे हैं कि अब मिर्जापुर में शांति खत्म हो चुकी है, अब वहां पर भौकाल होगा और कालीन भैया का राज पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। वहां पर गुड्डू भैया का राज है। वहीं पर नेक्स्ट सीन में हमारी मुन्ना भैया की वाइफ हमारी सीएम साहिबा माधुरी यादव दिखाई जाती है, जो कि किसी उद्घाटन में गई हैं। और ये उद्घाटन किसी पार्क का है, क्योंकि आप इस पोस्टर पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा होता है आम जनता का आम पार्क। इस शॉट में आप शरद शुक्ला को देख सकते हैं, वो एक सुनसान और तहखाने वाली जगह पर आ रहे होते हैं जहां पर इतनी ज्यादा सिक्योरिटी होती है। अब यहाँ पर इतनी सिक्योरिटी क्यों है? जैसा कि आप सब जानते हैं मिर्जापुर सीजन 2 के अंदर हमारे कालीन भैया को शरद शुक्ला ने बचाया था, तो प्रोबेबली चांसेस यही है कि शरद शुक्ला ने उन्हें इसी लोकेशन पर रखा होगा। अब आता है वो सीन जिसका इंतजार तुम बेसब्री से कर रहे थे, बीना भाभी हमारे गुड्डू भैया का रोमांटिक। इस सीन में तुम देख सकते हो गुड्डू भैया बिस्तर पर लेट रहे होते हैं और वो पूरे नेक्ड होते हैं और उनके सामने खड़ी होती है हमारी बीना भाभी, जो कि उन्हें बहुत ही हताश भरी नजरों से देख रही होती हैं। तुम लोग सोच रहे होगे कि अब ये रोमांटिक सीन कैसे है, मींस इन दोनों के बीच कुछ, वो तुम्हें मैं अगले सीन में समझाता हूँ। इसके अगले शॉट को देखकर हमें ये चीज साफ समझ आ जाती है कि गुड्डू भैया ने मिर्जापुर के साथ साथ मिर्जापुर की गद्दी के साथ साथ हमारे कालीन भैया की वाइफ को भी हत्या लिया है, क्योंकि जिस तरीके से वो गुड्डू भैया के साथ खड़ी होते हैं वो बहुत ही ज्यादा प्राउड मूवमेंट होता है। अगले शॉट में हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारी गुड्डू भैया की माता जी मौजूद होती है और हमारी गुड्डू भैया की बहन डिम्पी जी मौजूद होती हैं और डिम्पी दीदी बहुत ही ज्यादा रो रही होती हैं। इसका साफ मतलब है कि हमारे गुड्डू भैया को या फिर उनके पिताजी को जेल हो गई है। वो चीज आप इस शॉट को देखकर समझ सकते हैं, जहां पर पुलिस वैन कैदी को ले जा रही होती है। अब आने वाला है सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। जैसे ही हमें अगला सीन दिखाया जाता है उसमें हमें दिखाया जाता है गुड्डू भैया ने कोर्ट के अंदर किसी का पेंसिल से मर्डर कर दिया। इसी की वजह से गुड्डू भैया को जेल हो जाती है। वहीं पर हमें नेक्स्ट सीन लाला का दिखाया जाता है। लाला जेल में बंद होते हैं और उनसे मिलने उनकी बेटी आती है। अब यहाँ पर आप एक चीज समझ सकते हैं कि लाला का मर्डर हो गया। कैसे? क्योंकि अगले ही शॉट में हमें दिखाया जाता है लाला की बेटी रो रही होती है, तो इसका साफ मतलब है कालीन भैया ने लाला को मरवा दिया। नाउ हियर इज द बिगेस्ट शॉट, जहां पर हमें हमारा शेर हमारे कालीन भैया दिखाए जाते हैं। अब जरा इस सीन को बहुत ही ध्यान से देखना। आप देख सकते हैं कालीन भैया जहां पर खड़े हैं वो एक जेल है। कैसे? अब मैं आपको बताता हूं। इस सीन को जरा बहुत ही ध्यान से देखिए। ये वही जेल है जहां पर कालीन भैया खड़े होते हैं, तो इसका साफ मतलब है कालीन भैया ने अपने किसी आदमी से गुड्डू भैया को मारने के लिए कहा। गुड्डू भैया भी उसी जेल में बंद होते हैं और जैसे कि आप सीन में देख भी सकते हैं कि गुड्डू भैया को किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से मारा है, क्योंकि इसी शॉट के अंदर में गुड्डू भैया की फाइट भी दिखाई गई थी। अब इस शॉट को आप जरा ध्यान से नोटिस करिए। इस शॉट के अंदर हमें दिखाई गई हमारी गजगामिनी गुप्ता, जिनके हाथों पर हथकड़ी बंधी हुई है। अब इसके दो मतलब है, या तो गजगामिनी गुप्ता जेल से फरार हुई है, दूसरा मतलब ये या तो उन्हें पुलिस पकड़ कर ले जा रही थी, ये वहां से फरार हुई है। अब हम चलते हैं मुन्ना भैया के रेफरेंस सीन के ऊपर, जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आप इस शॉट को देखकर समझ सकते हैं कि हमारी सीएम साहिबा एक ऐसी पहाड़ी वाले इलाके में किसी से मिलने आई। तो आपको अगर मिर्जापुर का जो इंट्रो आया था वो सीन याद हो जिसमें हमारे कालीन भैया कहते हैं कि याद है हम या फिर भूल गए हम, उस सीन में आपने नोटिस किया होगा कालीन भैया उसी जगह पर खड़े होते हैं जहां पर हमारी सीएम साहिबा गई हुई है। और ये वही एरिया है जहां पर गुड्डू भैया ने हमारे मुन्ना भैया को जान से मारा था। एंड एट लास्ट आप इस सीन में देख सकते हैं हमें मिर्जापुर की गद्दी दिखाई गई है। इस गद्दी की परछाई में एक शेर चलता हुआ दिखाया गया है। तो मेकर्स ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल डाली है, क्योंकि टीजर की शुरुआत भी शेर से हुई और टीजर की एंडिंग भी शेर से हुई। इसका मतलब है अब शेर शेर होगा। तो दोस्तों आपको डिटेल्स कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हाँ, आप मिर्जापुर में किसकी तरफ है, मींस आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मेरा तो मुन्ना भैया थे और फिलहाल कालीन भैया। और दोस्तों ऐसी मैं आपको इंटरेस्टिंग हिडन डिटेल्स और पोस्ट क्रेडिट सीन्स एक्सप्लेन करता हूं, आपको ऐसी डिटेल्स आकर देता रहता हूं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। नाम याद रखिए फिल्मी शिवा।